मैं आज आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ और सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना कहानी को। ठीक है। कहानी ये है, पुराने ज़माने की कहानी है। छोटे छोटे राज्य होते थे, छोटी छोटी उनकी सेनाएं होती थी। तो एक ऐसा ही छोटा सा राज्य था और उसके राजकुमार साहब जो थे वो शिकार करने के लिए गए। अब शिकार करने कहाँ गए? जाहिर सी बात है कि जंगल में गए। लेकिन शिकार का पीछा करते करते वो क्या हुआ कि रास्ता भटक गए। अब उनके साथ के जो जितने भी दूसरे सैनिक थे वो सारे के सारे बिछड़ गए। अब राजकुमार बड़े परेशान। खैर किसी तरह से अपने घोड़े के साथ वो एक गांव में पहुंच गए। भूख प्यास से उनका बड़ा बुरा हाल हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि गांव की शुरुआत में ही एक कुआं था और कुएं पे कुछ लोग, औरतें जो थी वो पानी भर रही थी। अब राजकुमार का प्यास के मारे बुरा हाल तो था ही। तो वो सबसे पहले अपने घोड़े को लेके कुएं पे ही पहुंच गए। और कुएं पे उस समय एक लड़की जो थी वो पानी भर रही थी। तो राजकुमार ने उससे कहा कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे तो पानी पिला दो। तो उसने कहा कि पहले आप ये बताओ कि आप हो कौन। कि एक्चुअली क्या था कि राजकुमार उस समय पसीने से लथपथ भी हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी। तो उसने पूछा लड़की ने कि आपका नाम क्या है। तो राजकुमार बोले कि पहले नाम वाम पर सब बता दूंगा, पहले मुझे पानी तो पिलाओ। तो वो लड़की बोली कि नहीं, पहले आप अपना नाम बताओ। तो राजकुमार ने अपना नाम बता दिया कि भाई मेरा नाम समर्थ श्रीवास्तव है या जो कुछ भी है। तो लड़की ने पूछा कि फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए। तो राजकुमार बोले आप मुझे पानी पिला दो, फिर मैं सब बता दूंगा। तो लड़की बोली नहीं, मैं पानी जब तक नहीं पिलाऊंगी आप मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते। अब राजकुमार की मजबूरी थी और इस तरीके से 5-7 मिनट तक उसने क्वेश्चन पूछे और उसके बाद राजकुमारी ने उसे पानी पिला दिया। तो वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने पूछा कि आपने ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछे थे। तो राजकुमारी, उस लड़की ने कहा कि देखो ऐसा था कि आप बहुत बुरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे और पसीने में भीगे हुए पानी को, आदमी को पानी नहीं पीना चाहिए। एक गेस्ट हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए जब तक उसका पसीना सूख ना जाए। राजकुमार उसकी विद्वता से बड़ा प्रभावित हुआ और वो लड़की बहुत सुंदर थी। तो वो राजकुमार जो थे, फिर गांव के लोगों ने रास्ता समझाया और राजकुमार वापस अपने राजमहल में पहुंच गए। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया कि एक तरह से आमरण अनशन सा कर दिया। तो माता पिता ने पूछा, सारे दरबारी वगैरह मंत्री वगैरह बड़े परेशान हुए कि भाई राजकुमार जी को क्या हो गया, इन्होंने कैसे आमरण अनशन कर लिया है। तो माँ गई। तो उन्होंने माँ को कहा कि मैं एक गांव में गया था और वहाँ एक लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो माँ बोली कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो तुम राजकुमार हो, वो तो एक गांव की लड़की है, वो तो आराम से तैयार हो जाएगी। तो राजकुमार रानी ने जो था, लड़के की माँ ने, राजकुमार की माँ ने राजा को बताया। राजा ने अपने कुछ दूतों को उस गांव में भेजा और उस लड़की के बारे में पता किया और उसके पास राजा का संदेश भेजा कि राजकुमार जो हैं वो आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। अरे गांव में तो खुशी की लहर डोल गई कि देखो राजा के यहाँ से संदेश आया है विवाह के लिए। लड़की के माता पिता जो थे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो है खूब धूमधाम से और नाच गाने वगैरह किए और मिठाई विठाई बांटी। अब ये खबर लड़की के पास गई तो लड़की ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगी, एक राजकुमार से तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अब तो वो साहब जो दूत पहुँचे थे वो बड़े सदमे में आए और उन्होंने ये वाली बात जाके राजा को बताई। तो राजा आए, राजा ने कहा कि भाई ठीक है, चलो अब मैं ही मिलता हूँ उस लड़की से जाके। तो राजा साहब जो थे अपनी पत्नी को साथ में लेके और गाँव गए और लड़की से उन्होंने मिले और उससे पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं विवाह करना चाहती हो। तो लड़की बोली
कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो कुछ हाथ का काम जानता हो। हाथ के काम से मतलब कोई भी क्राफ्ट का वर्क जानता हो या कोई मैकेनिकल काम जानता हो, कोई ना कोई काम आता हो। अब राजकुमार तो क्योंकि राजकुमार थे, उनसे तो सिर्फ तलवार चलानी आती थी, घोड़ेसवारी आती थी। तो अब तो बड़ी समस्या हो गई। तो ये संदेश जो था राजा राजकुमार के पास गया। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है, मैं सीख लूँगा। तो लड़की के यहाँ से संदेश आया कि मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर आप 1 साल के अंदर कुछ सीख जाते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तो राजकुमार ने सोचा कि क्या सीखा जा सकता है, तो उनकी निगाह अपने कमरे के बिछे हुए कालीन पर गई। उस राज्य में कालीन बनाने का बहुत बड़ा व्यापार था। वहाँ के लगभग घर घर में कालीन बनाए जाते थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कोई कस्बा है, शायद भदोही नाम का, वो जो है इसी काम के लिए मशहूर है, कालीन के लिए। तो बस राजकुमार ने प्रण किया कि मैं कालीन बनाना सीखूंगा, और वो कालीन बुनना सीखे, खूब सीखे और बढ़िया सा कालीन बनाया। और एक कालीन पे उन्होंने लिखा, एक कालीन लास्ट में जब वो खूब परफेक्ट हो गए तो उन्होंने एक कालीन बनाया, और कालीन में बुनाई के दौरान छुपी हुई भाषा में उन्होंने लिखा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और वो कालीन उन्होंने लड़की के पास भेज दिया। लड़की ने उस कालीन को देखा और उसमें से आखिर में वो जो छुपी हुई बुनाई थी उसमें उसको वो लिखा हुआ दिखाई दे गया। अब वो लड़की ने अपना संदेश भेज दिया कि ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। अब राजकुमार का उसके साथ धूमधाम से विवाह हो गया और बड़ी खुशी हुई। राजमहल में पटाखे छूटे, खूब बैंड बाजे बजे, और राजकुमार बहुत खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा और राजकाज भी देखने लगा। और उसने अपना वो बीच में जब समय मिलता था तो वो अपनी पत्नी के साथ में अपनी कारीगरी भी दिखाता रहता था, इसकी कालीन बुनने की। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1-2 साल के बाद क्या हुआ कि राजकुमार किसी यात्रा पर गए और किसी दूसरे राज्य में चले गए। उस राज्य का जो राजा था वो बेहद क्रूर था, और उसने क्या किया कि उस राजकुमार को बंदी बना लिया और कारागृह में भेज दिया और उसके सैनिकों को मार दिया। अब वो क्या करता था राजा, अब उन बंदियों से अपने राज्य के बहुत सारे काम करवाता था। अब उसने जो जेलर था वो उसके पास आया और उसने उससे पूछा राजकुमार से कि भाई तू बता क्या काम कर लेता है। जैसे हमारे यहाँ भी तिहाड़ जेल में वगैरह में जो भर्ती हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या काम कर लेते हो, तो फिर उसको उसी के अनुरूप काम दे दिया जाता है। ठीक है। तिहाड़ जेल के बाहर एक बहुत बड़ी शॉप भी है और उसका नाम शायद तिहाड़ शॉप ही है, डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का है, और उसमें तिहाड़ जेल से बना के कैदियों द्वारा बनाए गए सामान को डिस्प्ले किया जाता है और सेल करी जाती है उसकी। तो इसी तरह से उन्होंने कैदियों, तो उसने राजकुमार ने कहा कि भाई मैं तो जो है क्या कहते हैं कालीन बहुत अच्छे बुनता हूँ। तो उन्होंने 2-4 कालीन बुन के दिए और वो राजा बड़ा खुश हुआ और उसके पैसे भी अच्छे मिले, तो उसको और काम दिए गए। फिर उसने एक कालीन बनाया और अपनी गुप्त भाषा में उसने अपना सारा का सारा विवरण लिख दिया कि मैं इस राज्य में हूँ और वहाँ के राजा ने मुझे बंदी बना लिया है और आप मुझे छुड़ाओ। उसके बाद उसने जेलर से कहा कि अगर आप इस कालीन को उस राज्य में जाके बेचोगे तो आपको बहुत पैसा मिलेगा और हो सकता है कि आपको और कालीनों का भी ऑर्डर मिल जाए। तो जेलर जो था वो राजकुमार की बातों में आ गया और उस कालीन को उसने उसी के राज्य में राजा के पास भेज दिया। अब राजा जो उधर जो थे राजकुमार के गायब होने की वजह से वहाँ बहुत लोग बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे
कि भाई कहाँ चले गए हमारे राजकुमार, जगह जगह ढूंढा जा रहा था, लेकिन राजकुमार थे कि कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो आखिर में वो कालीन पहुंचा। तो हरकारे ने वो कालीन जो था वो राजा को दिखाया कि देखो जी, हमारे यहाँ हमारे राज्य में ये कालीन बना है और हम इसे बेचना चाहते हैं, और हमने सुना है कि आप कालीन के तो बहुत ज़बरदस्त वो है, क्या कहते हैं, प्रशंसक, आप इस कालीन को खरीदेंगे। तो राजा ने उस कालीन को देखा तो उसे कुछ शक हुआ कि ये कुछ मेरा देखा हुआ है। तो उसने राजकुमार की पत्नी को बुलाया। राजकुमार की पत्नी आई और उसने उस कालीन को देखा और बहुत गौर से देखा। तो उसको वो कूट भाषा में, कोड वर्ड्स में जो लिखी हुई बुनाई के अंदर छुपी हुई थी, वो सारी की सारी बात उसने पढ़ ली और राजा को तुरंत उसने बताया कि हमारे राजकुमार उधर है। राजा ने तुरंत अपनी सेना सज्ज की और सीधे उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और राजकुमार को छुड़ा लिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी।